चलें ठीक हो गया। आज की मीटिंग का बाकायदा से हम आगाज़ करते हैं। आज की मीटिंग का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू क्लोज एवरी पर्सन ऑन कॉल आफ्टर जूम मीटिंग। ठीक है कि एक बंदे को आपने किस तरह से क्लोज करना है। अगर आपने प्रेजेंटेशन उसको दिलवा दी, प्रेजेंटेशन दिलवाने के बाद अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है। आपने हर चीज़ को हर मीटिंग इस मीटिंग में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपने राइट डाउन करते रहना है। ठीक है, आज की मीटिंग में आपको ये बताऊंगा मैं कि हाउ टू क्लोज एक पर्सन को आपने कॉल के ऊपर किस तरह से क्लोज करना है। कल काफ़ी मेंबर्स का मुझे पर्सनली मैसेज भी आया था कि सर एक पर्सन को हम जोन के ऊपर ले आते हैं, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हमारा क्या जो है वो रद्द-ए-अमल होना चाहिए उस पर्सन के साथ। हाँ ठीक है, मीन्स कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम क्या करें, ठीक है, कि जिससे हमारी जो सेल है वो क्लोज हो सके। आज की मीटिंग के अंदर आपको यही चीज़ बताई जाएगी कि एक पर्सन जब मीटिंग को अटेंड करता है तो मीटिंग के अटेंड करने के बाद अब आपने क्या चीज़ उसके साथ करनी है। ठीक है, आपने किस तरह से अब उसको डील करना है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बात होती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन आपने दिलवा दी, अब प्रेजेंटेशन दिलवाने के बाद जो है वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही है कि आप अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारे। ठीक है, अपने रिज्क को अपनी कमाई को आप खुद अपने से दूर फेंक रहे हैं कि जी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आए हैं अपने अर्निंग करने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना, ऑब्वियसली अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। लोगों का यही ड्रीम्स होते हैं, अपने घर वालों को खुशियाँ फराहम करना और उसके साथ अपने ख्वाबों को पूरा करना, अपने हरजात को पूरा करना। अगर आपको ये बोला जाए कि यार जो आप काम कर रहे हो वो उल्टा आप अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप अपने से पैसे को दूर कर रहे हो, तो कितनी बेवकूफ़ाना बात होगी आपके लिए, और ये अमल भी। ये है कि आज की मीटिंग को आपने ना सिर्फ गौर से सुनना है, इसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैंने खुद इससे रिजल्ट्स जो है वो हासिल किया है। मैं अपने टीमों के अंदर भी यही चीज़ डुप्लीकेट किया, वो भी इस मेथड से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, आज की जो मीटिंग है हाउ टू क्लोज, इसका स्टार्ट करते हैं बाकायदा से। आपने ठीक है हर पर्सन जिसको आप जूम पर इनवाइट करते हैं वो जूम पर मीटिंग अटेंड करता है। जूम पर मीटिंग अटेंड करने के बाद अब आपने एक चीज़ तो याद रखी यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल कल भी जो है ना मेरी टीम के एक दो पर्सन बल्कि तीन चार थे पर्सन के जो पर्सनली वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि जी कुछ पर्सन है जो मीटिंग में मीन्स के हमारी कॉल पिक नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने पूछा क्यों नहीं पिक कर रहे, ऑफलाइन है या पता नहीं क्या सीन है, और कुछ ये कहते हैं कि जी हमने मीटिंग को कंप्लीट अच्छे तरीके से अटेंड नहीं किया। जो बेसिक रीज़न आ जाती है उसमें आपने ये क्या करना है, आपने करना ये है कि जब भी आपका एक प्रॉस्पेक्ट है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी प्रॉस्पेक्ट आपने मीटिंग के अंदर बिठाए हैं, कंपनी की लाइव प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जितने भी प्रॉस्पेक्ट बिठाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम ये होना चाहिए कि आपने खुद जो है वो मीटिंग आपने अटेंड लाजमी तौर पर आपने करनी है। अगर आपने वो मीटिंग अटेंड की होगी, इसके आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी डेली बेसिस पर वही टॉपिक होता है। ठीक है, वही चीज़ें हमें बताई जाती हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो मीटिंग अटेंड करने का क्या फ़ायदा। देखिए इसमें आपका तो बिलफर्ज ऊपर से अगर आप देखें तो आपको आपका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके प्रॉस्पेक्ट का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर आप उसके साथ बैठे होंगे, अगर आप उसके साथ बैठे होंगे। अब देखें आपका प्रॉस्पेक्ट मीटिंग के अंदर है, ठीक है, आप उसको 10-10 मिनट बाद 15-15 मिनट बाद सर्च करते रहे कि क्या वो मीटिंग के अंदर मौजूद है, उसने कब मीटिंग को स्किप किया। ठीक है, ये आप सर्च करते रहे, आप खुद मीटिंग को ज्वाइन करें, सर्च करते रहे कि जी आपका प्रॉस्पेक्ट मीटिंग के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो वेल एंड गुड है, 10-10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आप हर पर्सन के जो है ना उसके नेम से उसको सर्च करते रहे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि यार ये जो फलाना बंदा है ना इसने मीटिंग कंप्लीट अटेंड की है, इसने मीटिंग कंप्लीट अटेंड किया, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। दूसरी चीज़, आपको मीटिंग के अंदर होने वाले हालात के बारे में सारा इल्म होगा कि आज मीटिंग में होस्ट जो है वो लेट हुआ था, आज को होस्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, आज की जो मीटिंग है वो इस तरह से होस्ट ने कंडक्ट किया कि कंफर्म है कि 2 से 3% मेरे भी ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना ये आपके अमल के अंदर, आपके इस क्लोजिंग के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। क्योंकि आपको जब पता होगा ना कि यार उस प्रेजेंटर ने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को प्रेजेंट किया हुआ है, तो आपकी जो क्लोजिंग होगी ना उसका लेवल कुछ और होगा।
लेकिन जब आपने मीटिंग अटेंड नहीं करनी, आपको कुछ भी नहीं पता चलना, ठीक है, आपको कख भी नहीं पता चलना कि जी मीटिंग के अंदर हो क्या रहा है, आपका प्रॉस्पेक्ट जिंदा भी है कि मर चुका है या क्या हो रहा है। तो ये पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जी आपने मीटिंग को लाजमी तौर पर आपने अटेंड करना है। उसके बाद मीटिंग को अटेंड कर लिया, मीटिंग को अटेंड करने के बाद अब जो नेक्स्ट जो स्टेप आपने करना है, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आपने करना है वो क्या करना है, आपने ना ही उसको मैसेज करना है हाय का, मीटिंग उसने अटेंड कर ली, मीटिंग खत्म हो गई, आपने ना ही उसको मैसेज करना है हाय का, ना ही मैसेज करना अस्सलाम वालेकुम, ना ही उसको आपने मैसेज करना है कि जी आपने मीटिंग अटेंड की कि नहीं की, आपने आपका मीटिंग कैसे रही है, कुछ भी किसी किस्म का आपने कोई सवाल नहीं करना, कुछ भी आपने क्वेश्चन नहीं करना उससे, डायरेक्ट आप उसको कॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल सर हरून ने आपको ये चीज़ बताई होगी कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे होंगे तो आपने लास्ट में ये चीज़ एंटर करनी है कि आपका इंटरव्यू होगा कॉल के ऊपर मीटिंग के बाद। सो मीटिंग को आपने अच्छे तरीके से गौर से सुनना है, और जिन पर्सन ने कल की जो मीटिंग अटेंड की है ना, उनको आज की मीटिंग अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, इन दोनों का, ठीक है। सो ये है कि आपने कुछ भी उसको मैसेज नहीं करना, वॉइस भी नहीं करनी, ना ही मैसेज करना, डायरेक्ट आपने उसको व्हाट्सएप पर कॉल कर देनी है। अगर वो बिलफर्ज ऑफलाइन हो चुका है, हम क्या करते हैं, चले छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। क्यों छोड़ना है भाई, आपका प्रॉस्पेक्ट है, आपने देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप खुद अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ना तो आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। अर्निंग मेहनत के ऊपर तो डिपेंड करती है, बट इससे ज़्यादा आपकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने अपनी वैल्यू अगले की नज़र के अंदर कितनी ज़्यादा बढ़ा के रखी हुई है। अगर आपकी वैल्यू अगले बंदे के नज़रों के अंदर कम है तो आप लाख कोशिश कर लें, नहीं ज्वाइन होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये है कि आपने खुद अपनी वैल्यू बनानी है। आपने उसको व्हाट्सएप पर कॉल की, उसने पिक नहीं की, उसके बाद आप उसको छोड़े ना, स्किप ना करें, उसको फ़ोन कॉल करें, फ़ोन जो पैकेज अगर किसी का हो तो वो फ़ोन पर कॉल करे, ठीक है। एक तो होती है व्हाट्सएप पर, एक सिंपल कॉल होती है, वो सिंपल कॉल करे। सिंपल कॉल करने के बाद उससे पूछे कि यार आपने मीटिंग अटेंड की है, आपका इंटरव्यू होना है, मैंने आपसे पूछा भी था और आपको मैंने पहले बताया भी था कि जी आपका इंटरव्यू होना है। सो उसके बाद आप अपना जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपने उससे नहीं करना, किसके ऊपर, चैट के ऊपर, ठीक है। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आपने नहीं करना, आपने मीटिंग अटेंड करवाई, उसके बाद आपने डायरेक्ट कॉल करनी है उसको, उस बंदे को, इसके अलावा आपने कोई दूसरा लफ्ज़ उसको बोलना ही नहीं, आपने उसको कॉल करनी है डायरेक्ट। उसके बाद कॉल पर वो आ गया, कॉल पर आने के बाद उसका हाल चाल पूछें, ठीक है। उसके बाद आप उससे पूछें, अभी मैं आपको वो चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ, वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेशन। आपका जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ वो ये होना चाहिए कि यार मुझे बताएं आपने ये सेशन को कंप्लीट अटेंड किया, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन करना है और ये आपको पता होगा। देखिए, आपने जब मीटिंग खुद अटेंड की होगी ना, आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को सर्च किया होगा तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि यार ये बंदे ने सारी मीटिंग अटेंड किया, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। वो क्या उसने जो आपके साथ झूठ बोलना है, वो ये कहेगा जी मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, आप उसको बोलेंगे मैंने आपको सर्च कर मीटिंग के अंदर किया, मैंने आपको लास्ट तक सर्च करता रहा, आप तो मीटिंग के अंदर मौजूद थे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जब आप खुद मीटिंग को अटेंड करते हैं। सो आपने पहला उससे क्वेश्चन क्या करना है कि आपने मीटिंग को, सेशन को कंप्लीट आपने अटेंड किया है कि नहीं किया। उसके आगे क्या आंसर होंगे, सिर्फ दो आंसर उसके होंगे, यस और नो। अगर तो वो कहता है यस, देन आपने आगे जो है वो जो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपने उससे करने हैं, ठीक है। अगर तो वो कहता है नो, तो सिचुएशन के मुताबिक अगर तो उसको हाफ ज़रा समझ आई है या उसको थोड़ी सारी जो है वो कंफ्यूजन है, कोई इसको क्वेश्चन आंसर है, तो वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप उसको नेक्स्ट ट्रेनिंग की उसकी सीट जो है वो कंफर्म करवा दें, उसको नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है वो कल 11 बजे हो रही है, 6:15 हो रही है, जो भी वो आप उसके साथ टाइम फिक्स कर लें, नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है उसकी सीट आप कंफर्म कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने अगर तो सीट कंफर्म होती है ठीक, नहीं तो आप उससे कहें कि चलें आपके थोड़े सारे आपने मीन्स के 10-15 मिनट की मीटिंग अटेंड नहीं थी कि मैं अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि अगर उनके पास किसी सेशन की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आप अपने सीनियर से किसी भी सीनियर से जो है वो आप लेकर उसको सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर भी आप बिठा सकते हैं। सो ये होगा आंसर अगर वो नो बोलता है। अगर तो वो कहता है यस कि मैंने सारा सेशन कंप्लीट मैंने अटेंड कर लिया, ठीक है, वो कहता है कि जी मैंने अटेंड कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है इजी चीज आप कह लें, या आप कह लें इसको बेनिफिशियल बेनिफिशियल और इजी चीज। आपने उससे ये क्वेश्चन करना है कि यार आपको मीटिंग में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपको ऐसी लगी कि यार ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है, ये बात है, ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको मीटिंग में ऐसा लगा कि यार ये मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो आपको सबसे अच्छी लगी। यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि कौन सी चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पर आपने ये कहना है कि कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी। अब वो आपको कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं बताएगा कि जी मुझे ये चीज़, मीन्स के नुक्स नहीं वो निकालेगा किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपने ये क्वेश्चन किया कि सबसे अच्छी चीज़ उसको कौन सी लगी है, ठीक है। तो वो फिर आपको सबसे अच्छी चीज़ ही बताएगा कि उसको मीटिंग के अंदर कौन सी सबसे अच्छी चीज़ लगी है। तो वो कोई भी चीज़ बता सकता है, वो ये कह सकता है कि मुझे डायरेक्ट सेल का कंसेप्ट अच्छा लगा, वो ये कह सकता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री की मिली, या कमीशन अच्छा मिला, रिवार्ड्स प्लान बहुत कमाल के, ड्रीम्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, मंथली हम इतना कमा सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वट एवर जो भी वो कहता है, ठीक है। आपने उससे क्वेश्चन कर लिया कि सबसे अच्छी चीज उसको कौन सी लगी। अब नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन होना चाहिए वो नंबर 3 पर जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको पहले तो आपने ये क्वेश्चन किया कि सबसे अच्छी चीज, सबसे इजी आपको क्या चीज लगी है, वो उसने आपको बता दिया। अब आपने उससे ये क्वेश्चन करना है कि आपने सेशन को कंप्लीट अटेंड किया, अब आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको लगी हो कि यार ये मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, या ये मैं चीज़ ज़रा मुश्किल से कर पाऊंगा, वो कौन सी चीज़ है वो आप मुझे बताएं, ठीक है। अब उसके यहाँ पर भी दो ही आंसर होंगे। वो यहाँ तो कहेगा कि जी नहीं नहीं सारी चीज़ें बहुत ईजी थी, ये तो ईजिली तरीके से हर बंदा कर सकता है। यहाँ तो वो तरह तरह के जो है ना वो क्वेश्चन आपसे करेगा कि जी यहाँ पर टीम बनाना मुश्किल है, यहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ पर काम क्या है, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन वगैरह वो करेगा। अगर तो वो कहता है कि ये यहाँ पर टीम बनाना मुश्किल है, तो आपने उसका बहुत इजी वे से आपने उसका इस चीज़ का आंसर देना है। आपने उसको कहना है कि यार देखें, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर टीम बनाना मुश्किल है, मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही लगा था। आपने अपनी एग्जांपल लाजमी देनी है कि मुझे भी लगा था। देखें, अगर आप किसी शॉप वाले के पास जाते हैं ना, आप उसको कहते हैं कि यार ये जो जूता है ना ये थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो क्या कहता है कि जब मेरे पास आया था ना तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो वाह जी वाह क्या बात है, इस जैसा अच्छा जूता हमारी दुकान में आया नहीं। तो वो अपनी एग्जाम्पल देता है, ठीक है। तो आपने भी यहाँ पर अपनी एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है कि यार आपको ये लगता है कि जी टीम बनाना मुश्किल है, मुझे भी ऐसे ही लगता था टीम बनाना मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, आपने उसको फिर ये इस क्वेश्चन का आपने आंसर ये देना है कि देखें आप ये कह रहे हैं यहाँ पर टीम बनाना मुश्किल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 50% सपोर्ट ऑटो स्पेल आपको सीनियर की तरफ से मिल रहा था। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, आपके अभी ज्वाइनिंग के बाद सीनियर जितना भी काम करेगा वो आपकी टीम में एंटर होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने अभी ज्वाइन किया, 10 सेकंड बाद एक और ज्वाइनिंग आ जाती है, वो आपकी टीम में आ जाएगी, उसके आगे जाके 1000 मेंबर की भी टीम बनती है, आपकी टीम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये टीम बिल्डिंग आपको स्पोर्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखें दो तरह की मार्केटिंग होती है, आपने ये चीज़ उसको ऐड करनी है कि दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम और एक होती है मैग्नेटिक। च्युइंगम ये होती है कि किसी के तरले मिन्नते करना, उसको जो है ना वो क्या लें आप कि ज़बरदस्ती चीज़ देना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती चीज़ देना, वो होती है च्युइंगम मार्केटिंग। कि उसका दिल नहीं कर रहा लेकिन हम फिर भी घुसाई जा रहे हैं कि जी ले 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 ले, तो ये होती है च्युइंगम। लेकिन अब देखिए मैंने मैग्नेटिक मार्केटिंग की है, मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपने मुझसे कांटेक्ट किया, ठीक है। सो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक मार्केटिंग आप कर सकते हैं। लोग खुद आपके पास आएंगे, आपकी टीम का हिस्सा बनने के लिए लोग खुद आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, लोग खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। आपने बस उनको डील करना, और वो किस तरह से करना वो हम आपको ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर बताएंगे A to Z। कि आपने अगर मीन्स के ज्वाइन कर लिया, उसके बाद
अब आपने काम करना किस तरह से, ये सारा का सारा प्रोसेस हम आपको अपनी मीटिंग के अंदर बताते हैं। तो ये चीज़ आपने उसको बता दी। उसके बाद अगर वो कहता है कि जी इसमें जो है ना वो मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो कहीं कहीं कॉमन जो क्वेश्चन है वो यही होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। अब इसका आपने किस तरह से आंसर देना है, इसका आपने उसको ये कहना है कि यार देखें, आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुबारक हो, ये सिस्टम आपके लिए बना हुआ है, मुबारक हो, ये सिस्टम आपके लिए बना हुआ है। आपने अपने लहजे के अंदर थोड़ी मुस्कुराहट रखनी है, उसको तंज नहीं मारना है, ठीक है। आपने ये कहना है कि अच्छा ब्रदर आपको तो मुबारक हो, फिर ये सिस्टम आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होता, 1-2 लाख रुपया होता, आपको क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की, ये ऑनलाइन काम को सर्च करने की। हम तो अपॉर्चुनिटी ही उन लोगों को देते हैं कि जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप तो बहुत अच्छी जगह पर आए हैं, ठीक है, आपका जो निशाना है वो बहुत करेक्ट जगह पर लगा है। तो ये है कि आपको मुबारक हो। अब उसके बाद आपने उसको उसकी ना थोड़ी सारी गैरत जगानी है, ठीक है, उसको ज़रा एहसास दिलाना है कि यार बंदे का पुत्र बन जा। उसको आपने कहना है कि देखें, अगर आपको ये लगता है कि जी आपके जो 3,000 है वो आपके फ्यूचर से बढ़कर है, तो आप 3,000 अपनी पॉकेट में डालें, ऐश करें। आपको क्या ज़रूरत है अपना फ्यूचर बनाने की। अगर आपको ये लगता है कि जी 3,000 आपके फ्यूचर से बढ़कर है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपका फ्यूचर आपके 3,000 से बढ़कर है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप मुझे बता दें क्या हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप आगे जाके काम नहीं भी कर पाते, तो आपको 2 वक्त का जो खाना मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, आप लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस 3,000 आपकी आपकी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है, अगर हो गया तो आपका फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है, आपके बच्चे आपके खानदान वाले आपको दुआएं देंगे। अगर हो गया तो, अगर ना हुआ तो जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई बंदा कोशिश ही ना करे, स्टार्टअप ही ना ले, तो वो कैसे अपनी लाइफ में ग्रो अप हो सकता है। तो यह है कि जब आप स्टार्टअप लेंगे तब ही आप इस फील्ड के अंदर, अब तब ही आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर पाएंगे, जब आप स्टार्टअप लेंगे, ठीक है। और 3,000 अगर आपको ये लगता है कि जी फ्यूचर से ज़्यादा है, तो भाई आप जेब में रखें, क्या ज़रूरत है आपको अपना फ्यूचर दाव पर लगाने की। लेकिन यह है कि अगर आपको ये लगता है कि जी आपका फ्यूचर 3,000 से बढ़कर है, तो फिर आपको मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर वो फिर भी ना माने, तो आपने उसको इसका इस चीज़ का सोल्यूशन दे देना है कि देखें यार मैंने भी अरेंज किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन मैंने अरेंज किया था, मैंने 1,000 अपने दोस्तों से लिया, 1,000 अपने पेरेंट्स से, 1,000 मेरा अपना था, ये मैंने चाचे ताए मामे से ले लिया, और मैंने इस सिस्टम में आगाज़ कर लिया था, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर मौजूद हो। लेकिन अगर मैंने उस टाइम रिस्क ना लिया होता, कदम ना उठाया होता, तो आज मैं कहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने उसको इस तरह से उसके क्वेश्चन का आंसर आपने उसको दे देना है। उसके बाद जो नंबर 3 है, अगर वो ये कहता है कि जी काम क्या है, तो इसका भी क्वेश्चन जो है ना मीटिंग में तो सारा ए टू जी क्लियर हो जाता है। अगर वो ये बोले कि जी काम क्या है, आप उसको सिंपल बोलें कि यार देखें, आपको पता होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ आप बड़े बड़े, वो एक चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये शाहिद अफरीदी है, शाहरुख खान है, शाहिद अफरीदी कहता है कि जी पियो पेप्सी बदलो ज़माना। अब वो एक चीज़ की अच्छाई बयान करता है, ठीक है, एक चीज़ का मशवरा देता है कि यार ये एक डस्टर है, इसको आप खरीद लो, इसकी ये अच्छाई है, ये वाइट बोर्ड को साफ कर देगा, ये कर देगा। वो एक चीज़ की अच्छाई बयान कर रहा है। सो ये है कि वो एक चीज़ की अच्छाई बयान करता है और लोग उसको पैसे देते हैं, जो कंपनी वाले उसको पैसे देते हैं, ऐसी बात है कोई, तो जी ऐसी है। अब आप उसको बोलें कि यार अब मैं हूँ, मैं इस मार्केट की अगर अच्छाई बयान करता हूँ आपके सामने, तो यार ये वाइट बोर्ड के ऊपर लिख सकता है, आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकता है, तो हमें इस मशवरे के पैसे क्यों नहीं मिलते। वो कहता है, वो तो कहेगा कि यार वो तो सेलिब्रिटीज़ है, वो तो एक चीज़ के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आप उससे ये क्वेश्चन करें कि यार हम भी तो वही काम कर रहे हैं लेकिन हमें तो उसके कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है। अब यहाँ पर आप दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है कि मैग्नेटिक और चिंगम मार्केटिंग की, आपने उसको ये चीज़ कहनी है कि यार देखें, काम यहाँ पर मशवरा बेसी है, ठीक है, लेकिन हम अगर सिंपल लाइफ में काम करते हैं तो उसके हमें पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर आप इस कंपनी के अंदर ऐड होकर वही काम करते हैं जो कि आप सिंपल लाइफ में कर रहे हैं, तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। जिस तरह आपको मीटिंग के अंदर बताया गया था, सेशन के अंदर, कि अगर आप कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट बंडल सेल करते हैं 17,000 का, 12 का, 7 का या 3 का, तो आप बेसिकली तो सेल तो कंपनी की हो रही है ना, लेकिन किसके थ्रू हो रही है, आपके थ्रू। आपने मशवरा दिया तो उसके आपको 30% डायरेक्ट और 21% इनडायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा। सो इस तरह से व्हाट इज वर्क का आप उसको आंसर दे सकते हैं अगर उसका ये क्वेश्चन है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये आपने उसके क्वेश्चन वगैरह क्लियर कर दिए। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है,
उसके अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि यार क्वेश्चंस तो उसके मैंने क्लियर कर दिए हैं, अब उसने खुद जो है वो मुझे कहना है कि जी मैं काम करूं या ना करूं, ये करूं वो करूं, या मैं करूंगा काम या मैं नहीं करूंगा, वो खुद कहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने उसको क्लोज करना है। और क्लोजिंग की जो टेक्निक्स है वो आपको आना बेहद जरूरी है। अगर आपको क्लोजिंग की टेक्निक्स नहीं आती तो मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारें। ठीक है, तो ये है कि अब आपने इसके क्वेश्चंस वगैरह क्लियर कर दिए, उसके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो आपने स्टेप करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आपने उससे ये क्वेश्चन करना है नंबर 4 पर कि यार आप मुझे बताएं कि मीटिंग के अंदर कितने मेंबर्स मौजूद थे, मीटिंग के अंदर कितने मेंबर्स मौजूद थे आप मुझे बताएं। वो आपको, क्योंकि हमारी नॉर्मली जो मीटिंग्स हो रही है ना उसमें 400 से प्लस मेंबर्स मौजूद होते हैं जो रात को 6:15 वाली होती है। आपने से ये क्वेश्चन करना है कि यार मीटिंग के अंदर कितने मेंबर्स मौजूद थे, वो आपको बोलेगा कि यार तकरीबन राउंड अबाउट 400 प्लस मेंबर्स मौजूद थे। आपने उसको कहना है जी बिल्कुल ऐसी बात है, मीटिंग के अंदर 400 प्लस मेंबर्स मौजूद थे। अब आपने क्या करना है कि देखें भैया, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था, जब मैंने आपको इनविटेशन दी थी तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमें जो है ना सिर्फ 60 मेंबर्स की ज़रूरत है, और मीटिंग के अंदर देख लें आपके सामने आकर 400 प्लस मेंबर्स मौजूद है। ठीक है, तो जी ऐसी बात है। अब आप उसको यहाँ पर ना आपने ट्रिक्स का एक ट्रिक है उसको आपने यूज़ करना है। वो क्या है, आपने उसको कहना है कि यार देखें हमें तो ज़रूरत है 60 मेंबर्स की, हमें कितने मेंबर्स की ज़रूरत है 60 सिर्फ, उसके ऊपर नहीं हमें ज़रूरत। तो अगर आप फर्स्ट 20 के अंदर आ जाते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, क्या वो ऑफर आप सुनना चाहेंगे, या आपने उससे क्वेश्चन करना है। और इस चीज़ से पता चलता है कि वो कितना एक्साइटेड है ऑफर्स को सुनने के लिए भी, और साथ में वो ज्वाइन होने के लिए कितना एक्साइटेड है। ठीक है, इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा, अंदाजा आपको हो जाएगा। अब आपने उससे ये क्वेश्चन करना है कि यार जो है क्या नाम लेते हैं उसका, अगर आप फर्स्ट 20 के अंदर आ जाते हैं तो आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास, क्या आप उसको सुनना चाहेंगे। वो कहेगा जी हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताएं क्या ऑफर है। अब आपने उसको ऑफर जो है वो प्रेजेंट करनी है। ऑफर क्या है, नंबर 1 पर, ठीक है, कितने मेंबर्स मौजूद थे कर लिया। उसके बाद आपने जो यूज करना है ऑफर का, ऑफर के अंदर आपने उसको जो पहली चीज बतानी है वो है 50% सपोर्ट कर लें। ठीक है, 50% सपोर्ट आपने यहाँ पर उसको बताना है कि यार देखें, आप अगर फर्स्ट 20 के अंदर आ जाते हैं तो आपका 50% जो काम है वो आपका सीनियर करेगा। आपको टीम बिल्डिंग के अंदर जो है वो, आपको टीम बिल्डिंग के अंदर 50% सपोर्ट आपके सीनियर की तरफ से आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग के 10 सेकंड बाद ही अगर मेरे पास ज्वाइनिंग आ जाती है, आपके साथ में करवा देता हूँ आपकी ज्वाइनिंग के बाद, तो वो भी आपकी टीम में कंसीडर होगा। उसकी आगे जाकर अगर हजारों मेंबर की भी टीम बनेगी तो वो आपकी टीम का हिस्सा होगी, जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट से क्या होगा, आपका लेवल अप होगा, आपका रैंक इंक्रीज होगा। ठीक है, और इससे आपको अर्निंग भी आएगी। ये चीज़ आपने उसको बता दी 50% सपोर्ट। उसके बाद अब आपने उसको बताना है कि जी पर्सनल मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिलेगी। चौथे नंबर पर आपके 15 से सॉरी आपके 15 से 20 जो क्लाइंट है वो आपका सीनियर डील करेगा। देखिए काम आपका सीनियर करेगा, पहले आपके 15 से 20 क्लाइंट आपका सीनियर डील करेगा। ठीक है, और अर्निंग आपको ही मिलेगी। अब ये कैसा बिजनेस है कि जी काम आपका सीनियर करा है लेकिन आपको अर्निंग आपको मिल रही है ना, कमाल का। तो उसके बाद आपने उसको बताना है कि जी आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। ठीक है, एक ट्रेनिंग सिस्टम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, और वो ट्रेनिंग अब इस यहाँ पर आपने ट्रेनिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस आपने बतानी है कि ये वो ट्रेनिंग सिस्टम है कि जिसको फॉलो करके ना सिर्फ मैंने बल्कि बेतहाशा लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं। ये वो ट्रेनिंग बैच आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा अगर आप फर्स्ट 20 के अंदर आते हैं और आपको ये ऑफर में चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपने उसको ये बतानी है, ये बताना है कि जी जो अचीवमेंट आप 6 महीनों में मीन्स के लेंगे, वही अचीवमेंट अगर आप फर्स्ट 20 के अंदर आ जाते हैं तो आप 2.5 से 3 महीनों में ले सकते हैं। ये चीज़ आपने क्लियर कर दी। अब आपने नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए नंबर 6, वो ये होना चाहिए कि आप फर्स्ट 20 के अंदर आना चाहेंगे कि फर्स्ट 60 के अंदर, ये आपने क्वेश्चन करना है उससे। मैं शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो कम है। तो आपने उससे क्वेश्चन करना है कि जी आप फर्स्ट 20 के अंदर आना चाहेंगे कि फर्स्ट 60 के अंदर। वो आपको खुद बोलेगा कि जी मैं फर्स्ट 20 के अंदर आना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपने उससे जो क्वेश्चन करना है, अब आपने उससे नंबर 7 पर क्वेश्चन करना है कि आपने पैकेज कौन सा बाय करना है। ठीक है,
पैकेज आपने कौन सा बाय करना है, वो आपको बताएगा कि जी मैं 3000 का, 7 का, 12 का या 17 का, जो भी वो चाहे वो काट सकता है, ठीक है। सो उसने आपको पैकेज का बता दिया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर मेन खेल जो है ना, जो जा रहा है वो यहाँ से शुरू होती है। अब आपने जो उसको क्वेश्चन करना है वो ये करना है कि देखें यार, आपको पता है कि मीटिंग के अंदर 400 प्लस मेंबर्स मौजूद थे, ऐसी बात है जी, ऐसी ही है। अब देखिए अकेले आप थोड़ी पैकेज बाय कर सकते हैं, पैकेज तो सारे पर्सन बाय कर सकते हैं, 400 प्लस मेंबर है, वो सारे के सारे पैकेज बाय कर सकते हैं। तो बट हमें सीरियस पर्सन की ज़रूरत है, हमें उन लोगों की ज़रूरत है कि जिन्होंने वाकई में आगे जाके काम करना है, जो सीरियस एंड नीडी पर्सन है, जिन्होंने काम करना है। तो अगर तो आप ये सोच लेकर ज्वाइन हो रहे हैं कि जी यहाँ पर जस्ट आपने पैकेज ही बाय करना है और आपने काम नहीं करना, तो आप ब्रदर पैकेज ना बाय कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर 70% काम सीखने का है, लर्निंग का, और 30% काम करने का है, इम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो अगर तो आप ये सोच लेकर ज्वाइन कर रहे हैं कि जी जस्ट लाइफ में वन टाइम पैकेज बाय करना और बैठे बैठे अर्निंग आती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप ना पैकेज बाय कीजिएगा। हम 400 मेंबर्स में से किसी और मेंबर को हम मौका दे देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको डेली बेसिस पर 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, पैकेज बाय करने के बाद 3 घंटे आपको डेली बेसिस पर देने पड़ेंगे। तो वो आपको कहेगा कि जी जी सर मैं इंशाल्लाह ज़रूर काम करूँगा, मैं 3 घंटे का, मैं 4 घंटे भी देने को तैयार हूँ। तो वो आपको ये कहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अच्छा यार आप मुझे बताएं कि आप फर्स्ट 20 के अंदर कितनी देर तक ज्वाइन हो सकेंगे, क्योंकि मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सीट्स कभी भी फिलअप हो सकती है, हो सकता है कि कल सुबह तक सीट्स कंफर्म सारी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पेमेंट तो अभी ही आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। बेशक आपके पास नहीं आई, लेकिन यह है कि बाकी मेंबर्स के पास तो आ रही है ना, झूठ तो नहीं ना हम बोल रहे। तो यह है कि आपने उसको कहना है कि हो सकता है कि सुबह तक सीट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप मुझे बता दें कि आप फर्स्ट 20 के अंदर कितनी देर तक आएंगे, ताकि मैं आपकी जो सीट है वो कंफर्म करवा कर रखूँ, कोई कोई और पर्सन ना ज्वाइन कर जाए। वो फिर आपको ये बताएगा कि जी मैं इंशाल्लाह कल सुबह तक जो है वो ज्वाइन कर लूँगा, या मैं अभी ही, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि जी अगर मैं अभी ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने अभी ज्वाइन करना है। तो उसका ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन होगा। उसके बाद अब ये आपने क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद अब आपने जो उसको कहना है वो ये कहना है, अगर तो वो कहता है कि जी मैं कल जो है वो इंशाल्लाह 12 बजे या 1 बजे तक मैं ज्वाइन करूंगा, अगर तो आपको टाइम दे रहा है कि कल का, तो लास्ट में आपने ये चीज़ उसको ज़रूर ऐड करनी है। अच्छा, लास्ट में आपने चीज़ उसको लाजमी तौर पर आपने ऐड करनी है, वो क्या है, आपने उसको कहना है कि यार देखें, मेरी बात सुने, कि आप चले कल आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, नो इशू, लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि जब तक आप ज्वाइन करके ट्रेनिंग बैच का हिस्सा नहीं बन जाते, आपने तब तक किसी बंदे को ये नहीं कहना या ये बताना नहीं है कि जी मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। क्यों? उसकी कोई वजह, उसकी वजह ये है कि देखें इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है स्कैम्स फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन काम स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेजोन काम कर रहा है, दराज काम कर रहा है, लाखों लोग पाकिस्तान में महीने के जो है वो कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। सो ये स्कैम होता नहीं है, लेकिन बेसिकली इसमें कुछ वेबसाइट्स इस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, मीन्स के इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर कुछ वेबसाइट्स आती हैं कि जो स्कैम करती है, और उनकी वजह से लोगों का जो माइंड है वो नेगेटिव हो चुकी है इस इंडस्ट्री को लेकर के, यार ऑनलाइन काम होता है, रियली तौर पर होता है। तो आपने उसको ये चीज़ कहनी है कि अगर आप किसी को बताएंगे कि यार मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, या मैंने अप्लाई किया हुआ है, या मैं इकोनेक्स को ज्वाइन करने वाला हूँ, ये तो लोगों के अंदर तो ऑलरेडी नेगेटिविटी फैली हुई है, ऐसी बात है। तो आपको आप जब उसको ये बताएंगे चीज़ कि यार मैं ऑनलाइन काम शुरू करने वाला हूँ, तो लोग तो आपको कहेंगे कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, वो आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो आपके पास तो इस सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको कोई इल्म ही नहीं है ये सिस्टम है कैसा, आप इसमें किस तरह से अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते। आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से आप उसको खो देंगे, और हो सकता है कि आप जब सिस्टम को ज्वाइन करो वही पर्सन आपकी टीमों में आए और आपके मीन्स के वो रैंक अचीव करने वाला हो, अगर प्लाटिनम इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर, वो रैंक अचीव करने वाला हो पर्सन। तो यह है कि आपने क्यों नहीं बताना, क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज नहीं है, आपके पास अभी इल्म नहीं है, किसी के क्वेश्चंस को फेस कर आप उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते, आपको सिस्टम के बारे में अभी डीपली पता नहीं है। जब आप ज्वाइन करेंगे हम आपको अपना ट्रेनिंग बैच देंगे, और उस ट्रेनिंग बैच में आपको ए टू जी सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग बैच को कंप्लीट करके 10 दिन का, तकरीबन 7 दिन एक और 4 दिन है, हाँ 11 दिन का ट्रेनिंग बैच है।
उसको फॉलो करके 11 दिन के बाद आप, मैं कहता पूरी दुनिया को बताओ कि यार मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, लेकिन यह है कि उससे पहले आपने नहीं बताना क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री के अबाउट, ठीक है। तो ये आपने चीज़ कह दे रही है। अगर वो कल आपसे कॉन्टैक्ट नहीं भी करता, अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं भी करता तो उसको पता होगा कि यार अगर कोई पर्सन उसको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा ना, अगर वो बताएगा कि जी मैं ऑनलाइन काम के बारे में अप्लाई किया हुआ है, तो कोई पर्सन उसको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको चीज़ बताई हुई है, ऑलरेडी आपने उसको चीज़ बताई हुई है, तो वो पर्सन जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। उसको पता चल जाएगा कि यार वाकई इस बंदे ने मुझे वाकई रियल बात बताई है, ठीक है। सो इस तरह से आपने सारा जो मेथड है इस तरह से आपने फॉलो करके अगले बंदे को आपने क्लोज करना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मेथड है। ये तकरीबन अगर जिनके लगाया जाए तो 5 से 6 मिनट लगते हैं, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मीटिंग आपने लाजमी तौर पर अटेंड करनी है, ठीक है। कोई मैसेज, कोई आपने वॉइस नहीं करनी उस बंदे को, डायरेक्ट आपने उसको कॉल करनी है। कॉल के ऊपर आपका जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने सेशन को कंप्लीट अटेंड किया है। दूसरा जो क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको सेशन के अंदर कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, और तीसरा आपका ये होना चाहिए कि आपको डिफिकल्ट कौन सी चीज़ लगी। आपने एग्जाम्पल अपनी इस क्वेश्चन के अंदर आपने अपनी एग्जाम्पल लाजमी देनी है, ठीक है। अगर उसको कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है, आप उससे क्वेश्चन करना कि कौन सी चीज़ आपको डिफिकल्ट लगी वो मुझे बताएं, वो आपको बता देगा। उसके बाद आपने उसको क्या कहना है कि मीटिंग के अंदर कितने मेंबर्स थे, 400+, ठीक है। और हमें कितने की ज़रूरत है, 60 लोगों की। अगर आप फर्स्ट 20 के अंदर आ जाते हैं तो आपको ये ऑफर जो मैंने अभी आपको बताई है, ये ऑफर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपने उससे क्वेश्चन करना है कि आप फर्स्ट 20 के अंदर आना चाहेंगे कि फर्स्ट 60 के अंदर। वो आपको खुद बता देगा कि जी मैं 20 या 60 में आना चाहूँगा। उसके बाद अब आपने इससे क्वेश्चन करना है कि जी आप कौन सा पैकेज बाय करेंगे, वो उसने आपको पैकेज को बता दिया। उसके बाद पहले तो देखिए आपने ऑफर का यूज़ किया था उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। अब आप उसको अपने से दूर फेंकेंगे कि यार देखें, अगर तो आप ये सोच लेकर आए हैं कि जी जस्ट पैकेज बाय करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डेली बेसिस पर 3 घंटे देने पड़ेंगे। तो अगर आपका ये सोचा कि करना कुछ नहीं है तो अपना पैकेज बाय करें, क्योंकि हमें सीरियस और नीडी पर्सन की ज़रूरत है, और वो पर्सन जिन्होंने काम करना, हम किसी और पर्सन को मौका दे देंगे। तो ये आपने उससे जो है ना कर लेना है, इस तरह की आपने बात कर लेनी है। उसके बाद आपने उससे टाइम ले लेना है कि आप कब तक जो है वो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर तो वो कहता है कि कल मैं 12 बजे या 1 बजे ज्वाइन करूँगा, उसके बाद आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपने कल उस टाइम उसको मैसेज करना है कि जी सर आपकी सीट कंफर्म मैंने करवाई हुई है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि बाकी मेंबर्स की वो मुझे कह रहे हैं कि यार मेरी पेमेंट आप लो, मुझे ज्वाइन करो, लेकिन मैं उनको ज्वाइन नहीं करवा रहा। तो आप जल्दी से ज्वाइन करें। आपने जो है ना वो 12 बजे का बताया हुआ है, मैंने आपकी सीट कंफर्म करवाई हुई है। तो इस तरह से आपने हर पर्सन को जो है वो क्लोज करना है, कॉल के ऊपर करना है। ये सारी चीज़ आपने कॉल के ऊपर करनी है, टेक्स्ट में वॉइस में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट कॉल।